हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं दो एफएमसीजी स्टॉक के बारे में जो अभी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। शुड यू बाय देम और शुड यू वेट फॉर सम टाइम। सो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि वैल्यूएशन चीप है बट व्हाट शुड बी द टाइम व्हेन यू शुड बाय द स्टॉक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टॉक इज मिस्टान फूड्स। ये जो पहला स्टॉक है मिस्टान फूड्स लिमिटेड है। अभी रिसेंटली इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। लास्ट 6 मंथ में स्टॉक 7 से रन करके 26.5 का हाई बनाया है इसने। करंट प्राइस 21 का है और ये जो कंपनी है वो बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर से है और ये क्या करती है, इसका बिजनेस पैकेजिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक बासमती राइस, व्हीट एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ पल्स एंड सॉल्ट, ये सारा इनका बिजनेस है। और इसमें आप डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें 99% इनका डोमेस्टिक बिजनेस है और 1% एक्सपोर्ट करता है। ये स्टॉक का पी जो है वो 8 है और इंडस्ट्री पी 36 है। उसके कंपेरिजन में स्टॉक चीप है और अगर 3 ईयर का एवरेज देखो तो भी 93 के कंपैरिजन में यहाँ पे ये स्टॉक ठीक लगता है। FII-DI की होल्डिंग 2.23 है। DII की कोई होल्डिंग नहीं, प्रमोटर की खुद की होल्डिंग 49.8 है। तो इसमें इसका चार्ट देख लेते हैं स्टॉक का। इसमें देखिए अपन, ये मिष्टान फूड का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। यस, तो ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है और इस स्टार बनने के बाद में स्टॉक ने वीकनेस दिखाई है। यहाँ पे देखो बायर आए, उन्होंने कोशिश किया स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए बट वो नहीं लेके जा पाए और वापस स्टॉक धीरे 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 नीचे आ रहा है। यहाँ पे जब ये था स्टॉक, जब पीक बना था इसका 26.5 का, तब देखिए वहाँ पे वॉल्यूम भी था। अभी वॉल्यूम भी कम हो रहा है और वॉल्यूम होने के साथ साथ RSI भी यहाँ पे कितना था, 80 ओवरबॉट जोन में था और वहाँ से अभी स्टॉक नीचे आ रहा है। तो RSI भी डिक्रीज होकर 68 हो गया। अब आप डेली चार्ट में इसे देखोगे तो आपको लगेगा कि अभी सपोर्ट के पास है। ये 50 डे मूविंग एवरेज है जिसमें सपोर्ट के पास है और यहाँ पे इसमें एक दिन बाइंग आई बट वो सस्टेनेबल नहीं लग रही मुझे, क्योंकि यहाँ भी देखिए स्टॉक यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे ये बुलिश हैमर बना बट इसने देखिए प्रीवियस जो हाई था उसको भी क्रॉस नहीं किया और वहाँ से स्टॉक फिर धीरे, और यहाँ भी देखिए ये स्टॉक इसी लेवल पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी स्टॉक में वीकनेस बनी रह सकती है, क्योंकि ये जो वीकली चार्ट पे जो बनता है ना, उसको स्टॉक मोस्ट ऑफ टाइम रेस्पेक्ट देता ही है 80 to 90% टाइम। 10% टाइम में ही ये चीज़ गलत होती है। ये शूटिंग स्टार को गलत होने की पॉसिबिलिटी 10% ही है। तो ये अभी स्टॉक अभी वीकनेस मुझे लग रहा है थोड़े टाइम बनी रहेगी, कुछ वीक्स या मंथ्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अनटिल जब तक कि ये स्टॉक इसके पास में नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए ये कंटिन्यूसली हाई बन जाता गया पर कहीं पे भी ऐसी बेरिश कैंडल नहीं बनी थी। तो एक चीज़ ये है, तो इस स्टॉक में आप नज़र रख सकते हैं कि इस स्टॉक को अच्छा है, चीप वैल्यूएशन पे है। इसके अपन फंडामेंटल और देखते हैं, PNL उसके हिसाब से भी कंपनी ग्रो कर रही है। बट कई बार टेक्निकल जो होते हैं वो जो आपको दिखाते हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। इसके जैसे अगर अपन PNL की बात करें, प्रॉफिट लॉस, तो कंपनी गजब का भी देखिए यहाँ पे ये 2023 में इसका जो सेल्स थी वो कितनी थी, 650 था करोड़। इसके बाद में 1112 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया। सेल्स में अच्छा खासा जंप है। नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया है, 50 से 264, तो वहाँ भी अच्छा खासा है। EPS ग्रोथ अच्छी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखते हैं तो भी देखिए जून 2022 से कंटिन्यूसली इसकी में ग्रोथ आ रही है। सेल्स में भी यहाँ पे जो 158 था वो अभी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे 331 सेल्स ग्रोथ हुई और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए यहाँ पे 11 से 93 हुआ है। तो स्टॉक डेफिनेटली फंडामेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट फंडामेंटल्स के साथ साथ आप टेक्निकल को इग्नोर नहीं कर सकते कि स्टॉक ने फंडामेंटल अच्छे हैं, काफ़ी भाग रहा है, तो भागते हुए को बाई करो। मेरे ख्याल से अभी इस स्टॉक में आपको ऑब्जर्व करना चाहिए जब तक कि ये अपने इस उसमें कोई बुलिश सिग्नल ना दिखे तब तक। दूसरा स्टॉक है वो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है LT फूड। LT फूड ये भी FMCG सेक्टर का स्टॉक है और ये भी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। देखिए इसका भी पी 10.8 का है। मार्केट कैप है वो 6200 करोड़ का है और ROC ROE तो ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं तो बहुत बुरे नहीं, और बट कंपनी के फंडामेंटल अपन देखते हैं तो उसके हिसाब से ठीक है। और इंडस्ट्री पी देखिए इसका 36.6 है, उसके कंपैरिजन में ये भी चीप है। और इसका पेग रेशियो है वो भी कहाँ पे ये वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है, अंडर वैल्यूड है। FII-DI की होल्डिंग भी अराउंड 10% है और ये सेम FMCG सेक्टर की कंपनी ये भी है और इसका भी काम वही है कि ये भी जो राइस है, दावत इनके जैसे प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम है राइस का, रॉयल हेरिटेज, देवाया, गोल्ड सील, ये सारे, तो ये सारे मेनली पर इनका बिजनेस है वो एक्सपोर्ट करने का। ये बासमती राइस का इसका मोस्ट ऑफ जो होते हैं ये प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
अब इसमें इसका पीएनएल इसका भी देख लेते हैं। पीएनएल में ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंटिन्यूसली यहाँ से ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 41 कंसिस्टेंटली वैसे आप देख सकते हो हर साल इसकी सेल्स की ग्रोथ आई है, और अभी भी 4700, फिर 52, 5400, 6900, देन 7500, और इसके बाद में देखिए प्रॉफिट कंटिन्यूसली 199, देन उसके बाद 289, 309, 423 एंड 579 कंटिन्यूसली प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो कंसिस्टेंसी है, बिजनेस बहुत अच्छा है कंपनी का, वैल्यूएशन वाइज भी चीप है, तो उस हिसाब से। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इस पे देखते हो तो भी कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ है यहाँ पे, और प्रॉफिट में भी 100, 132, 137, 157, 153, तो ये कंटिन्यूसली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो फंडामेंटल्स दोनों ही कंपनी के मुझे सही लगे। अब इसका टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल में आ जाते हैं एलटी फूड का। तो देखिए ये इसका वीकली चार्ट है, और मैं क्या कह रहा था कि टेक्निकल्स को हमेशा ये जो स्टॉक प्राइस होती है वो रेस्पेक्ट देती है। यहाँ पे देखिए इसमें शूटिंग स्टार बना था, और उसके बाद में कितने टाइम से ये वीकनेस बनी हुई है। अगर आप इसमें डेली चार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको डेली चार्ट में कई बार कुछ बाउंस बैक दिखते हैं कि यहाँ से देखो स्टॉक जो है अपन चलते हैं, यहाँ जो बना था टॉप इसका, उसके बाद में यहाँ आया, फिर यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा बाइंग आई, फिर थोड़ा स्टॉक ऊपर गया बट प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर यहाँ धीरे धीरे थोड़ा ऊपर गया, प्रीवियस हाई को क्रॉस किया ही नहीं, मतलब हमेशा लोअर हाई बनते चले गए, और ये स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आ गया। अभी क्या है, ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के पास में, अगर डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में है। और वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में देखिए ये स्टॉक कहाँ पे है, यहाँ से गिर के अपने 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है उसके पास आ रहा है। तो मुझे लग रहा है इसी स्टॉक में 1-2 वीक की और वीकनेस रहेगी, और उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट दिखा सकता है। दूसरी चीज़, अकेले इंडिविजुअली सिर्फ ये टेक्निकल कैंडल्स नहीं देखनी, आरएसआई देखिए, उसका आरएसआई 80 के पास था, वहाँ से स्टॉक यहाँ भी देखो 80 पे ये पीक बना था, यहाँ से ये आरएसआई कंटिन्यूसली कम आ रहा है धीरे धीरे, और फिर अभी ये 45 के आरएसआई पे है। अब जब ये बिलो 50 चला जाता है तो अब यहाँ पे थोड़ा और वीकनेस रहती है। अगर ये 40 के राउंड, तो वहाँ फिर क्या होता है 30-40 के राउंड फिर वापस वहाँ से बाइंग आ सकती है। क्योंकि रीज़न यहाँ पे भी सपोर्ट के पास है, आरएसआई भी ये बता रहा है कि अभी ये ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ जा रहा है, तो दोनों तरफ से इसमें बाइंग सिग्नल बनते हुए मेरे को दिख रहे हैं। वैसे मैं बाई होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और इसमें एक चीज़ और मेरे को जो आपको दिखाना था कि एलटी फूड इनकी प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग अपन देख लेते हैं इसमें। यस, यहाँ पे कंटिन्यूसली इनकी 51% एफआईआई डीआई की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, और इसमें पब्लिक की होल्डिंग में भी आपको दिखेगा कि यहाँ ये मुकुल अग्रवाल है, इनकी भी 1.15%, तो एचएनआई की भी इसमें होल्डिंग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फंडामेंटली आपको कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा, अगर मैं मिष्ठान फूड की बात करूँ तो उसके जो प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसमें इनके प्रमोटर ने कंटिन्यूसली 2017 से अभी तक होल्डिंग को अपनी इम्प्रूव ही किया है इन्होंने, यहाँ पे बढ़ के ही आई है। एफआईआई की होल्डिंग भी इम्प्रूव हो रही है। और पब्लिक में अगर कोई रिनोन पर्सन अगर इसमें है, ये तो काफ़ी नाम है, बट ठीक है, इससे देख सकते हो कि प्रोमोटर कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग इंप्रूव कर रहा है, बढ़ा रहा है, एफआईआई की होल्डिंग बढ़ रही है। तो फंडामेंटली ये लॉन्ग रन के लिए मुझे ठीक लग रहा है। बट 8% इसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ वीक्स या मंथ्स के लिए इसमें वीकनेस रह सकती है, और उसके बाद अगेन जब ये सपोर्ट के पास आएगा तब हम फिर रिव्यू करके उसमें आगे का प्लान देखते हैं। थैंक यू।